बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है कोई उसे ढूंढ के लाए ना। अरे शुरू हो गया। वेलकम ऑल माय डियर बच्चा पार्टी। मैं आपका स्वागत करता हूं वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 2 में। हम पढ़ा रहे हैं क्लास 6 का होमी बाबा बोर्ड्स और फाउंडेशन का सिलेबस। ठीक है, ये हमारा वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताई थी, फटाफट मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये आपका होमी बाबा का स्केड्यूल है, कैसे होती है होमी बाबा की एग्जाम, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। ठीक है, हमने पहले क्या किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर पे चले जाओगे, वहां पे प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको क्लास 6 साइंस की होमी बाबा की और बोर्ड की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो आपको मिलेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के 2 लेक्चर, उसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आपको मिलेंगे फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के 2 लेक्चर। अब हमारा नंबर आ गया ये, इसका आपको ऑलरेडी एक लेक्चर मिल जाएगा, और ये जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो हम वन शॉट लेक्चर को 2 पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियली इस प्लेलिस्ट का छठा लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर इस टॉपिक के हैं, बाद के 2 इसके, और एक इसका हमने अपलोड कर दिया है। आप अभी ये जो लेक्चर चल रहा है ये दूसरा लेक्चर है, मतलब वर्क एंड एनर्जी का ये पार्ट 2 है। ठीक है, हर चैप्टर को हम 2 पार्ट में सबमिट करने हैं, सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम करने वाले हैं, जिसमें लगभग 40 एमसीक्यूज हम होमी बाबा के सॉल्व करेंगे, और आपके टेक्स्ट बुक की पूरी एक्सरसाइज में विद सॉल्यूशन विद प्रॉपर नोट्स आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले रिकैप कर लेते क्या क्या देखा था। पहले हमने देखा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो गर्ल है इस पे फोर्स लगा के इसकी पोजीशन बदल रही है, ये जो बॉय है टायर को डंडे से मार के उसकी पोजीशन बदल रहा है, ये जो पर्सन है हथौड़े से नेल को हिट कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जो एरो यूज हो रहा है, धनुष्यबाण यूज हो रहा है, ये फोर्स लगा के इस एरो की पोजीशन चेंज कर रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, ये गर्ल ये डिब्बे को रस्सी से खींच रही है, फोर्स लगा के पोजीशन चेंज हो रही है। ये लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं। ये जो सनी देओल भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, लकड़ी को उठा के ले जा रहे हैं, फोर्स लगा के यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ स्पॉन्ज को उंगली से दबाया जा रहा है, यहाँ फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और हमने वर्क डिफाइन किया था। वर्क क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट वर्क इज टू बी डन। फोर्स लगा के अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है, ऐसे बोला जाएगा। फिर हमने ये एक्टिविटीज देखी थी, इसमें हमने ये बोला कि ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वर्क, ये सब डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है लेक्चर नंबर 1 में। फिर यहाँ पे भी हमने यही बताया कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे सेम फोर्स लगा के, उतना ज्यादा वर्क डन होगा। फिर ये हमने वर्क को एनर्जी से रिलेट किया। हमने क्या बताया कि भाई जब हम वर्क करते हैं तो जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी खत्म होती है, मतलब एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो फाइनली हमने क्या बोला, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी के 2 यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी लिखवाए थे। फिर ये सब हमने देख लिया था। ओके, ये भी बता दिया मैंने आपको। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने शुरू किया था। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मशीन वाली एनर्जी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। इसके 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइन मतलब मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल मतलब पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए फटाफट बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद ये था हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है, मैंने पहले आपको टेम्परेचर बताया था। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। 2 अलग अलग चीजें अलग अलग टेम्परेचर पे है, उसको अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एक एनर्जी बहते हुए जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी। जैसे सन इज एट हायर टेम्परेचर, अर्थ इज एट लोअर टेम्परेचर, तो सन से अर्थ पे बहुत सारी हीट एनर्जी आती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये भी देखा था हमने, ये फिर मैंने लेंस भी बताया था आपको। फिर लाइट एनर्जी भी बताई थी, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं ऐसे एनर्जी के फॉर्म को क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी बोलेंगे। फिर हमने देखा था कि अंगूर दिसंबर वाले खट्टे होते हैं और मार्च वाले मीठे होते हैं, क्योंकि अंगूर की मिठास जो होती है उसके रैपनिंग पे डिपेंड करती है। रैपनिंग मतलब कितने अच्छे से पके हैं वो, तो रैपनिंग डिपेंड करती है हीट पे।
तो मार्च के महीने में अच्छी खासी हीट होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अंगूर अच्छे से पक जाते हैं, तो तब मीठे लगते हैं। लेकिन दिसंबर में सर्दी होती है, इतनी हीट नहीं होती, तो अंगूर अच्छे से नहीं पकते। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया था सेकेंड। फिर हमने साउंड एनर्जी देखा था। साउंड एनर्जी क्या होता है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ऐसी एनर्जी का फॉर्म जिससे हमको सुनाई दे, उसको क्या बोलेंगे? हम साउंड बोलेंगे। फिर हमने केमिकल एनर्जी देखा था। केमिकल के कॉम्बिनेशन से या केमिकल एक्शन से जो एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। और ये कुछ हमने एग्जांपल भी देखे थे उसके। आई थिंक हम यहां तक पहुंच चुके थे, अचानक से लाइट चली गई, तो पार्ट 1 वहीं पे हमको खत्म करना पड़ा। क्लियर है? चलो अब दनादन क्या शुरू करते हैं बच्चा बाटी? पार्ट 2, इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो। इन विच फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट फूड। प्लांट के अंदर फूड में कैसे एनर्जी स्टोर होती है? तो प्लांट क्या करते हैं? लाइट के मदद से, सनलाइट के मदद से फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस करते हैं, जिससे वो फूड बनाते हैं। और वो फूड बनाया हुआ किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दैट इज केमिकल फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट। ओके, स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। ओके, हाउ एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकिंग गैस। कुकिंग गैस से एनर्जी कैसे मिलेगी? याद रखो, ये जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह का गैस सिलेंडर होता है। तो इस गैस सिलेंडर में क्या होता है बेटा? एलपीजी होता है। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक्चुअल में क्या होता है? गैस होता है, लेकिन उसको दबा दबा के मॉलिक्यूल को पास लाके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके रखा जाता है। जैसे ही हम ये नॉब खोलेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल फैल जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब गैस को कंप्रेस करके ऐसे दबा के मॉलिक्यूल को जबरदस्ती पास लाया जाता है, तो वो गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। उसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। पढ़ लेते क्या लिखा है। इन द सिलेंडर ऑफ कुकिंग गैस, ये जो सिलेंडर है कुकिंग गैस का, द फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक्चुअल वो क्या होता है? गैस, लेकिन उसको दबा दबा के क्या करते हैं? लिक्विड बनाते हैं, कॉम्प्रेस करके। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इसमें होता क्या है? एक तो होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8 और ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। रट लेना, ये नोट्स है, फाउंडेशन के नोट्स है। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, C4H10, C4H10 और C3H8। ओके, प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन द केमिकल फॉर्म, इसके केमिकल फॉर्म में इसमें भरे होते हैं। दिस फ्यूल इज बर्न स्लोली, इसको धीरे धीरे जलाया जाता है, एंड इल्ड्स हीट एनर्जी, और इससे क्या बनती है? हीट एनर्जी बनती है। ओके, दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। ये हीट एनर्जी की मदद से हम खाना पकाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एलपीजी से, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी के रिसोर्सेस क्या है? एनर्जी के सारे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे एनर्जी के रिसोर्सेस क्या है। एनर्जी के रिसोर्सेस क्या है? क्या है एनर्जी के रिसोर्सेस? ध्यान से सुनो। द रिसोर्सेस यूज फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एनर्जी के रिसोर्सेस मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब जिसको हम रिफिल नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर दिया तो उनको फेंक देना पड़ेगा, या फिर एक बार यूज कर दिया तो वो खत्म हो जाएंगे। एक बार खत्म हो गया, उसको रिफिल नहीं कर सकते। ऐसे एनर्जी सोर्सेस को क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। डेफिनेशन पढ़ लेते, क्या लिखा है? द एनर्जी रिसोर्सेस, ऐसे एनर्जी के सोर्स विच मैन हैज बीन यूजिंग फ्रॉम सेंचुरीज, बहुत पुराने जमाने से हम इसका एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, बहुत पहले से इंसान इसको एज एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज यूज कर रहा है, इसको बोलेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? कोल, कोयला, ओके, एंड फोसिल फ्यूल्स। ओके, फोसिल फ्यूल्स आ गया इसमें। उसके बाद पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया। इन सबको फोसिल फ्यूल्स बोलेंगे। फोसिल फ्यूल्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है बेटा? देखो, जो भी पेड़ होता है या ह्यूमन बॉडीज होती हैं या किसी एनिमल्स की बॉडी होती है, वो जमीन के अंदर जब दब जाती हैं तो हजारों लाखों साल के बाद वो पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलता है, फोसिल फ्यूल्स बोलता है। फोसिल्स मतलब क्या होता है, फोसिल्स मतलब एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी मरने के बाद बहुत पुरानी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फोसिल्स बोलेंगे। तो बहुत जमाने पहले, हजारों साल पहले, अगर किसी भी चीज की वजह से मिट्टी के नीचे एनिमल या प्लांट की बॉडी दब जाती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो के फाइनली उसका क्या बनता है, पेट्रोल या डीजल बनता है, ठीक है ना, तो उसको फोसिल्स फ्यूल बोलेंगे। और उससे कुछ गैस बनता है, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस बोलेंगे। वी कैन नॉट रिप्लेनिश, मतलब हम इसको रिफिल नहीं कर सकते दिस रिसोर्सेस। मतलब मान लो कहीं पे पेट्रोल का कुआं है, तो हम उसमें से पेट्रोल निकालते जा रहे तो भाई एक दिन वो खत्म हो जाएगा ना, तो उसको हम रिफिल कर सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। वुड अल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश इजीली, तो लकड़ी को भी हम इजीली रिप्लेनिश नहीं कर सकते। वैसे मत बोलना सर हम पेड़ तो लगा सकते हैं, अरे भाई यूज करते वक्त हजारों लाखों टन लकड़ी यूज कर रहे हो और पेड़ लगाते वक्त कितने लगा रहे हो, 100-200, तो रिन्यू होगा क्या, वो नहीं होगा। मतलब खर्चा करते वक्त करोड़ों रुपए कर रहे हो और डिपॉजिट करते वक्त 1000 रुपए कर रहे हो, तो क्या वो रिन्यू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे एनर्जी के सोर्स हम बहुत पुराने जमाने से यूज करते आ रहे हैं, जिसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, रिफिल नहीं कर सकते, मतलब वो खत्म हो रहा है तो उसको वापस से क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस को क्या बोला जाएगा, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। कौन कौन से होते हो, फोसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब होते हैं। और पेट्रोल डीजल कैसे बनता है, देखो पुराने जमाने में या बहुत पहले अगर प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडीज अगर जमीन के नीचे दब गए तो उनका शुरू होगा डिकम्पोजिशन, वो सड़ना शुरू होगा, वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और तीन चीजें बनेगी, या तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल बनेगा, और इन डिकम्पोजिशन से, उन केमिकल रिएक्शन से कुछ गैस निकलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस। क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस। ओके, अच्छा, तो दूसरा टाइप क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। जिसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, और जिसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। तो क्या है, दीज रिसोर्सेस हैव नॉट बीन यूज्ड ट्रेडिशनली, इनको हम पहले से नहीं यूज करते, तो फिर दे आर इनएग्जॉस्टेबल एंड continuous and cannot be used in various form again and again. They are inexhaustible, जो खत्म नहीं हो सकते, रिफिल कर सकते हो उनको। एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म हो जाएगा, इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म नहीं होगा, और जो कंटिन्यूअस एंड कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म अगेन एंड अगेन, इसको अलग अलग फॉर्म में हम फिर से वापस से यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, जिसको रिन्यू कर सकते हैं उसको रिन्यूएबल बोलेंगे। ओके, अच्छा यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। देखो डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इंडिया की तो पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। तो देयर आर डेंजर दैट लिमिटेड रिजर्व ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल। तो क्या हो रहा है, ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनका कुछ ज्यादा यूज होता जा रहा है। क्रूड ऑयल हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होते जाना। देयरफॉर इट विल बी बेटर टू यूज अल्टरनेटिवली एंड सप्लीमेंट्री रिसोर्सेस। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, एनर्जी का कोई ऑप्शन, उसके जगह कोई और एनर्जी यूज करनी पड़ेगी या कोई सप्लीमेंट्री एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल वन। क्योंकि कन्वेंशनल को हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, फिर से उसको रिफिल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कुछ और भी एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि ये रहा नंबर 1, पहला सोलार एनर्जी। यूज करो भाई सोलार एनर्जी को, कितनी भी यूज करो, कभी खत्म होगा क्या, नहीं। सन लाखों करोड़ों साल से है और आगे करोड़ों साल तक रहेगा, कितनी भी एनर्जी लो, सन की एनर्जी कभी खत्म होने वाली है नहीं। ओके, तो सन की एनर्जी आजकल हम कहां यूज करते हैं, सोलार पैनल में, सोलार कुकर में, सोलार सेल में। अलग अलग लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चीजें बनाई हैं जिससे सोलार एनर्जी को हम अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलार एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन। तो सन से हमें जो एनर्जी मिलती है इज कंटिन्यूअस एंड इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूअसली हमको मिलते रहती है। सोलार एनर्जी एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ की कोई भी एनर्जी है उसके रूट में कहीं ना कहीं बेस में क्या है, सोलार एनर्जी। सन इज द बिगेस्ट एवर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जितने भी एनर्जीज अर्थ पे मिलते हैं उसके रूट में, उसके बेस में कहीं ना कहीं क्या होगा, सोलार एनर्जी होगा। ओके, उसके बाद
वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप, अलग अलग तरह के डिवाइसेस बनाए गए हैं फॉर मेकिंग यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यूज करने के लिए, किसका, सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए इंसान ने बाद में अलग अलग डिवाइसेस बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, सोलर कुकर, इसके मदद से खाना पका सकते हैं। जहां भी वर्ड कुकर आ गया तो वहां पे हम हीट एनर्जी यूज करते हैं और उससे हम खाना पकाते हैं। ओके, सोलर वाटर, इससे पानी गर्म करते हैं हम। उसके बाद हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। आपने देखा होगा गांव में सोलर के ऐसे पैनल लगे होते हैं, लाइट चली जाती है फिर भी वो लाइट चालू रहता है, क्यों, क्योंकि वो सोलर पे चलता है, सन पे चलता है। और कभी कभी क्या होता है, रात में वो सोलर का जो बल्ब है चालू ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दिन में सूरज नहीं निकला रहता। तो दिन भर क्या होता है, सूरज से एनर्जी लेके, सन से एनर्जी लेके वो चार्ज हो जाता है और रात भर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, इन द फर्स्ट थ्री डिवाइसेस मेंशन अबव, फर्स्ट थ्री मतलब कौन कौन से, सोलर कुकर, सोलर वाटर और सोलर ड्रायर, इन तीनों में हीट एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, सन से क्या करते हैं, हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एंड यूटिलाइज टू कुक फूड, हीट वाटर एंड ड्राई ग्रेन्स। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हम लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन सा, ये समझ में आ रहा है ना आपका। सोलर कुकर, सोलर कुकर में हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं हीट एनर्जी लेके सन से। सोलर वाटर में सन से हीट एनर्जी लेके पानी गर्म करते हैं। और सोलर ड्रायर में सन से हीट एनर्जी लेके जो अनाज होता है उसको हम सुखाते हैं। समझ में आ रहा है, अनाज क्यों सुखाते हैं, क्योंकि अनाज अगर कच्चा रहेगा, उसमें पानी रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग के अनाज सड़ सकता है, इसलिए अनाज को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। लेकिन जो चौथा है सोलर सेल, इन सोलर सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। याद रखो, सोलर सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। ओके, उसके बाद सोलर इलेक्ट्रिक पैनल्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर इलेक्ट्रिक पैनल्स, हमारे गांव में ब्लैक कलर के पैनल लगे होते हैं, या फिर आजकल किसी भी घर के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे, ऐसे स्लोप फॉर्म में ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलर प्लांट्स। सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कैपेसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। अ सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सेल, तो सोलर प्लांट में क्या होता है, बहुत सारे सोलर सेल होते हैं। ठीक है, देखो चार डिवाइस है अपने पास। पहला डिवाइस कहां गया, सोलर कुकर, सोलर कुकर सन से हीट लेगा और कुकिंग ऑफ फूड के लिए काम आएगा। दूसरा सोलर वाटर, सन से हीट लेगा, पानी गर्म करने के काम आएगा। सोलर ड्रायर, सन से हीट लेगा और ग्रेन को ड्राई करने के काम आएगा। उसके बाद सोलर सेल, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बहुत सारे सोलर सेल मिला के बनेगा सोलर पैनल, वो जो ब्लैक कलर का होता है। ओके, सोलर पैनल में कैपेसिटी होती है सोलर एनर्जी लेके बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे। ये क्या है, एक तरह का सोलर वाटर है, ये सोलर वाटर है। इन पाइप्स में पानी होता है, ये यहाँ पे पानी गर्म होता है, फिर इन पाइप्स में आता है, इन पाइप से हमारे घर में आता है। ठीक है, तो ये सोलर वाटर प्लांट है जिससे हीट एनर्जी से पानी गर्म किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी तो ये कभी खत्म ना होने वाले एनर्जीज हैं। ओके, तो विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मींस ऑफ विंड मिल। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो हिली एरियाज में ऐसे बड़े बड़े खंबे होते हैं और उस पे फैन लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, और विंड के मदद से ये फैन ऐसे गोल घूमते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, विंड मिल। तो जैसे फैन घूमते हैं, इसके नीचे क्या लगा होता है, टरबाइंस, क्या लगे होते हैं, टरबाइंस। तो वो ऊपर फैन घूमता है, नीचे टरबाइंस घूमते हैं, तो टरबाइन के घूमने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसको विंड मिल बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मींस ऑफ विंड मिल्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब बहुत हेवी अगर कहीं पर विंड्स आ रहे होंगे, हवा आ रही होगी, तो उसके मदद से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ए विंड मिल इज आल्सो यूज्ड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए भी किसका मदद करते हैं हम, विंड मिल का मदद से हम कुएं से पानी भी निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी किसको बोलेंगे, ध्यान से समझो। क्या होता है, जो समंदर होता है उस पे बहुत सारे वेव्स आते हैं, सरफेस पे वेव्स आते हैं, तो वेव्स नीचे ऊपर काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। तो अगर मैंने उस एनर्जी का यूज करके टरबाइन को घुमा दिया, तो टरबाइन घूमते ही क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है वो हम हायर क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट नैरो रीजन ऑफ क्रीक, क्रीक मतलब मान लो ये बड़ा सा समंदर है और उसको हमने एक छोटा सा
क्या बोलेंगे उसको, फाटा फोड़ दिया, यहाँ से पानी जा रहा है, तो यहाँ पे ये मोटे बड़े से रिसोर्स में यहाँ से पानी जा रहा है, तो इसको क्रिक बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे, क्रिक। तो यहाँ पे एक दीवार बना के हम क्या करते हैं, टरबाइन बिठा देते हैं, तो पानी बहता है, तो बहता हुआ पानी टरबाइन को भी घुमा देगा। तो जैसे ही टरबाइन घूमता है क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा फिर अब ड्यू टू वेव्स जनरेटेड बाय हाई एंड लो टाइड्स, हाई टाइड मतलब पानी भर जाना, लो टाइड मतलब पानी कम होना, तो कम ज्यादा में क्या होगा, पानी का मोशन होगा सरफेस पे। ओके, द टरबाइन ऑफ जनरेटर फिटेड इन द वॉल, यहाँ वॉल में क्या बिठाया जाता है, टरबाइन बिठाया जाता है, स्टार्ट रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, टरबाइन घूमने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया इसका। अच्छा चलो, हम तो हायर स्टडीज पढ़ रहे हैं ना, मतलब हाई लेवल की, तो मैं आपको फाउंडेशन में टरबाइन की वर्किंग समझा देता हूं। ठीक है, याद रखो बेटा, टरबाइन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। टरबाइन में होता है बड़े बड़े मैग्नेट, ये ऐसे मैग्नेट के होते हैं दो पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक कॉइल को घुमा देते हैं, कॉइल, कॉइल मतलब एक वायर की रिंग होती है। तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर अगर कॉइल घूम गई तो क्या प्रोड्यूस होता है, कॉइल में करंट। इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे इस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, किससे, मैग्नेट से। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना किससे, मैग्नेट से। तो मैग्नेट के अंदर कॉइल को घुमाएंगे तो अंदर करंट आ जाएगा, यही प्रोसेस होता है किसमें, टरबाइन में। ठीक है, तो तीसरा हमने क्या यूज किया, टाइडल एनर्जी यूज किया। जो टाइड्स, लो टाइड एंड हाई टाइड होते हैं ना, उसके लो टाइड और हाई टाइड होते वक्त क्रीक पे एक दीवार बना के अगर वहां पे हमने टरबाइन लगा दिया, तो जिस दौरान लो टाइड और हाई टाइड होगा तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के घूमने से क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर। ठीक है, ये क्या दिख रहा है हमें, डैम दिख रहा है, डैम के दरवाजे हैं। तो क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारा हिली एरियाज पे पानी भरा जाएगा, जैसे आपने स्वदेश पिक्चर देखा होगा, शाहरुख खान इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, हिली एरिया पे एक डैम बना देंगे, उसमें बहुत सारा पानी भर देंगे, पानी को रोक के उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर डैम के दरवाजे खोल देंगे तो ऊपर से बहुत हाई स्पीड में पानी बहता हुआ आएगा, और बहते हुए पानी में टरबाइंस रख देंगे, तो बहते हुए पानी के साथ साथ टरबाइंस भी घूमेंगे, टरबाइन घूमेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, द वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम, पानी को स्टोर करके रखा जाता है डैम के अंदर, एट हाइट, हाइट पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि जितने हाइट पे ले जाओगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। इज ब्रॉट डाउन थ्रू अ टनेल, एक टनेल की मदद से पानी को नीचे लाया जाता है, एंड टर्बाइंस ऑफ द जनरेटर आर रोटेटेड, और उस पानी को किसके ऊपर डाला जाता है, टरबाइन के ऊपर, टरबाइन के फैंस होते हैं, तो फैन पे पानी गिरते ही टरबाइंस क्या लगेगा, घूमने लगेगा। ओके, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब पानी, पानी की मदद से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इसको बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट। अब महाराष्ट्र में कोयना प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पे, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है होमी बाबा में, कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। कोयना में कोयना प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में जनरेट की जाती है। देयर आर ऑल्सो अदर स्मॉलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लोकेटेड एट अदर डैम्स, दूसरे डैम्स पे भी कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन कोयना प्लांट में या कोयना प्रोजेक्ट में, कोयना धरन में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आ गया आपके, हम क्या करेंगे, किसी ऊंचाई पे बहुत सारा पानी स्टोर करके रखेंगे, उसको बोलेंगे डैम, फिर डैम का पानी टनल के थ्रू नीचे लाया जाएगा और वो पानी गिराया जाएगा टरबाइंस पे, जिससे टरबाइंस घूमेंगे, क्योंकि स्टोर्ड वाटर में होती है पोटेंशियल एनर्जी, डैम के दरवाजे खुलती ही बहुत हाई स्पीड से पानी नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी टरबाइंस को, टरबाइन अपने पंखे घुमाएगा तो घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी एनर्जी है भाई, ये है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियानिक वेव, ओशियानिक वेव, ठीक है ना, ओशंस जो होते हैं ना, मतलब समुद्र, सागर, ओशियानिक वेव। ओके, व्हाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन अ
सर्टन डायरेक्शन द वाटर मूव्स अप एंड डाउन रेगुलरली एट द पोजीशन। देखो ओशन में क्या होता है, पानी पीरियोडिकली आगे पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है, तो वहां पे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके, तरंग प्रोड्यूस होते हैं, ओके, तो वहां पे टर्बाइंस बिठा देंगे, तो वो वेव्स के साथ साथ टर्बाइंस भी घूमेंगे, और टर्बाइंस घूम गया कि क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस टू कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ओशियानिक वेव्स, ओके। तो जो समुद्र या सागर होता है उसके सरफेस पे क्या होता है, वेव्स सर्टेन डायरेक्शन में आगे पीछे करते हैं, उसमें अगर हमने टरबाइन बिठा दिया तो टरबाइन घूमने लगेगा और उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एटॉमिक एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। एटॉमिक एनर्जी कहां से आती है, देखो हमारे पास कुछ हेवी एलिमेंट्स है जिसके टूटने पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम 92-235, ये इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर आपको बाद में पता चलेगा, अभी रट लो। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है, इसको अगर इसके एटम को अगर हम तोड़ते हैं तो उससे बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे एटॉमिक एनर्जी। द सीरियस क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, देखो जो हमारे ऊपर एक संकट आ गया, एक परेशानी आ गई है कि एनर्जी कभी भी खत्म हो सकती है, ये जो क्राइसिस है एनर्जी शॉर्टेज का, कैन बी ईज्ड बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है ना, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गया है कि भाई देखो लकड़ी कभी भी खत्म हो सकती है, फिर उसके बाद पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है, डीजल कभी भी खत्म हो सकता है, ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है ये कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो इसके जगह हमें कोई परमानेंट अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो एटॉमिक एनर्जी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जो हेवी एलिमेंट होते हैं, वजन एलिमेंट होते हैं, इनको हम तोड़ के इसके एटम से बहुत सारी एनर्जीज मिल सकती है हमको। ठीक है, द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग फिशन, फिशन मतलब टूटना, एटम ऑफ हेवी एलिमेंट, जो वजनदार एलिमेंट होते हैं, हेवी एलिमेंट होते हैं जिसका वजन ज्यादा होता है, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फिशन। न्यूक्लियस टूटने के प्रोसेस को बोला जाता है फिशन। तो उसके फिशन से, एटम से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है और उस एनर्जी के मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सच एज कौन कौन से एलिमेंट, यूरेनियम, थोरियम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनके एटम को तोड़ के फिशन करके जो बहुत सारी एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, क्या बोल रहा है, देर इज एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस में क्या है, एनर्जी है इन द यूनिवर्स। इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज इन लिविंग थिंग्स। देखो एनर्जी लिविंग थिंग्स में भी है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। वाई देन एनर्जी इज नॉट विजिबल टू अस, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, पूछ रहा है नॉन लिविंग थिंग में भी एनर्जी है, लिविंग थिंग में भी एनर्जी है, लेकिन हमको एनर्जी दिखाई क्यों नहीं देती। तो याद रखो बेटा, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो कैपेसिटी कभी दिखाई नहीं देती, दिखाई क्या देता है, वर्क दिखाई देता है। एनर्जी दिखाई नहीं देगी, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। एनर्जी के इफेक्ट को क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। एनर्जी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू परफॉर्म द वर्क। उसके बाद वी कैन सी द वर्क बीइंग डन ड्यू टू एनर्जी, हम एनर्जी की वजह से होने वाला काम देख सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी को तो नहीं देख सकते। जैसे भाई देखो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो लोगों को क्या दिखाई देगा, मेहनत के रिजल्ट, रिजल्ट दिखाई देगा। एनर्जी, मेहनत दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पेपर में मेहनत छाप के आएगी कि रिजल्ट छाप के आएगा, रिजल्ट छाप के आएगा। तो रिजल्ट मतलब वर्क और मेहनत मतलब कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कभी दिखाई नहीं देगी, उसका जो रिजल्ट है वर्क वो दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो वी कैन सी द वर्क बीइंग डन ड्यू टू एनर्जी। वर्क किस वजह से होता है, एनर्जी की वजह से होता है। द एबिलिटीज नेवर इन द विजिबल फॉर्म, जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो विजिबल फॉर्म में नहीं होती है। दस वी कैन नॉट सी द एनर्जी बट वी कैन अंडरस्टूड एंड फील इट, हम उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। इसीलिए एनर्जी कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन एनर्जी की वजह से होने वाला वर्क जरूर आपको दिखाई दे सकता है। यहां चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे ऊपर हमने पानी रखा था, पोटेंशियल एनर्जी, जो डैम था उसके डोर्स ओपन कर दिए तो पानी बहता हुआ नीचे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसे एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इन नेचर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो नेचर में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या बोला जाता है,
transformation of energy. This is called transformation of energy. In nature, energy is transformed from one form to another form. Energy को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सन इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमने पहले भी बताया, दुनिया में जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसके बेस में, उसके रूट में कौन है? सन है. तो बाकी सारी एनर्जीज हम सन के एनर्जी को कन्वर्ट करके ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी, मशीन की एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, chemical energy and electrical energy are the various forms of energies. ये सब क्या है? various forms है. किसके? एनर्जी के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये क्या बोल रहा है? देखो, द साइकिल ऑफ एनर्जी. बहुत बढ़िया. द साइकिल ऑफ एनर्जी. एनर्जी की साइकिल पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं. ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना और इसकी ब्लॉक डायग्राम भी बना देना. देखो, आराम से देखो, मैं आपको समझाता हूं. ये क्या है भाई? सर ये सन है. सन के पास क्या है? बहुत सारी हीट एनर्जी है. वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी? पानी को मिलेगी. इससे पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. और पानी का क्या बनेगा? स्टीम. तो सन की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई स्टीम में. तो क्या एनर्जी कन्वर्जन हुआ? सोलर टू पोटेंशियल एनर्जी. सूरज ने क्या किया? पानी को गर्म करवाया और पानी की बन गई भाप. तो सोलर एनर्जी का कन्वर्जन हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि भाप किधर जाएगी? ऊपर जाएगी. ओके, सन हीट इवेपोरेट्स वाटर. सन के हीट से पानी का इवेपोरेशन होगा और हीट बन वेपर्स बन के वेपर्स किधर जाएंगे? ऊपर. ऊपर जाएंगे मतलब उसमें क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे भी बोल सकते हो, सूरज से आई हीट एनर्जी, उससे पानी गर्म हुआ और उसका वेपर्स बन के वो ऊपर चला गया. तो ऊपर जाते वक्त उनमें क्या थी? काइनेटिक एनर्जी. और ऊपर चले गए तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी. फिर आगे क्या हुआ? ये जो वेपर्स ऊपर गए, इन वेपर्स का बन गया क्लाउड. ठीक है, क्लाउड बन गया. और क्लाउड मतलब बादल बन गए. और बादल क्या करे? बरसने लगे. तो बादल जब बरसने लगे तो पानी ड्रॉप्स बन के नीचे गिरा. पानी ड्रॉप्स बन के नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी. किसमें? फॉलिंग रेन में. मतलब पहले क्या हुआ? सूरज की हीट एनर्जी से स्टीम बनी, स्टीम के बन गए क्लाउड, क्लाउड को हवा लगी और वो बारिश बन के नीचे गिरा. तो बारिश बन के नीचे गिरा तो वो क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी. अब ये बारिश का पानी कहां स्टोर किया गया? डैम में. फिर से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया? पोटेंशियल में. वाटर सिटिंग बिहाइंड द डैम. डैम के पीछे पानी को हमने क्या कर दिया? स्टोर करके रखा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने? डैम के दरवाजे खोल दिए तो बहता हुआ पानी हमने किस पे डाला? टरबाइन पे. तो टरबाइन घूमने लगा. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ? काइनेटिक एनर्जी में. फिर टरबाइन घूमने से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी. मतलब पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल. मतलब डैम में पानी स्टोर था, पोटेंशियल एनर्जी. डैम के दरवाजे हमने हटा दिए, पानी बहने लगा, काइनेटिक एनर्जी. बहता हुआ पानी टरबाइन पे गिरा, टरबाइन घूमने लगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, मोशन ऑफ वाटर टर्न्स टरबाइन टू क्रिएट द पावर. ठीक है, फिर इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बनी, ये इलेक्ट्रिसिटी के पावर स्टेशन से हमारे घर में भेजी गई. फिर हम घर में इसको अलग अलग जगह यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रिक टू फाइनल फॉर्म्स, जैसे लाइट लगाई गई, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइट लगाई गई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो गया? लाइट एनर्जी में. फिर उसके बाद स्पीकर्स या साउंड में दिया गया तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या हो गई? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गई. इसको अगर हीटर या माइक्रोवेव ओवन में दिया गया तो किसमें कन्वर्ट हुई? हीट एनर्जी में, इन आवर होम अप्लायंस. समझ में आया? तो इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है. बहुत सिंपल है. सन के अंदर कौन सी है? हीट एनर्जी. उससे क्या हो गया? पानी गर्म हुआ. पानी गर्म होके पानी का बन गया भाप, स्टीम. स्टीम बन के स्टीम किधर गई? ऊपर. तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो हीट एनर्जी की बनी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बनी पोटेंशियल एनर्जी. फिर स्टीम से क्या बने? बादल बने. फिर बादल को हवा लगी, बादल बरसने लगे, बारिश हो गई. तो बारिश हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन फिर किसमें हो गया? काइनेटिक एनर्जी. फिर ये बहता हुआ पानी हमने कहां स्टोर किया? डैम के अंदर. तो काइनेटिक एनर्जी का फिर क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी. फिर ये डैम के दरवाजे हमने खोल दिए, पानी को फिर से फ्लो करवाया तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी. फ्लो होता हुआ पानी किस पे गिरा? टरबाइन पे. टरबाइन घूमने लगा. काइनेटिक एनर्जी की क्या बन गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी. फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने हमारे घर तक पहुंचाई. फिर घर में हम अलग अलग डिवाइस को दे रहे हैं. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बल्ब जला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से हम सेगड़ी जलवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर जलवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीटर एनर्जी या हीट एनर्जी. फिर उसके वजह से हम ओवन जनवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. हम उसको लाउड स्पीकर को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू
साउंड एनर्जी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली बेस में कौन है? सन। तो साउंड एनर्जी कहां से आई? सन से आई। ये सारे प्रोसेस करके फाइनली साउंड एनर्जी कहां से आई? सन से आई। तो इसीलिए बोला जाता है सभी एनर्जी के फॉर्म के बेस में बेसिकली होता क्या है? सन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। सन हीट, सन की जो हीट है, ओके, उसको क्या किया? वाटर वेपर्स, पोटेंशियल एनर्जी। सन के हीट से पानी की भाप बनाई गई, पोटेंशियल एनर्जी। वेपर कंडेंस, वेपर को ठंडा किया गया और क्या बनाया गया? क्लाउड बनाया गया। रेनफॉल हुआ, पानी गिरा तो क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बन गई। फिर वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो पानी को क्या किया गया? डैम में स्टोर किया गया तो फिर से क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। फिर उस पानी को रिलीज किया गया, रिलीज थ्रू डैम, फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। फिर वो किस पे गिराया गया? टरबाइंस पे गिराया गया। किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में। तो फिर से क्या बन गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी से क्या बना? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम अलग अलग घर होम अप्लायंस में यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं लाइट, साउंड या हीट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी साइकिल। बहुत सिंपल है। सन की हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर में, जो वाटरफॉल हुआ। फिर वो पानी स्टोर किया गया डैम में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम में। डैम के दरवाजे खोले गए, वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ बहता हुआ पानी। बहता हुआ पानी टरबाइन पे गिरा, टरबाइन घूमा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बहता हुआ पानी कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग होम अप्लायंस में भेजी गई। बल्ब को जोड़ दी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बन गई लाइट एनर्जी। अगर हीटर को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई हीट एनर्जी। लाउड स्पीकर को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गई साउंड एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आई? डैम से। डैम के पानी से। पानी कहां से आया? क्लाउड से। क्लाउड कहां से आया? वेपर से। वेपर कहां से आया? सन से। तो अल्टीमेटली सबके बेस में कौन है? सन है। ठीक है, तो ये वाटर साइकिल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम बना के। आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक दिन खत्म होने वाली है, कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो इसके लिए हमको लाइट एनर्जी को बचा बचा के चलना पड़ेगा। कुछ अच्छी आदतें हमको डालनी पड़ेगी। जरूरत ना होने पर रोशनी कम कर दो, अगर हम सो जा रहे हैं तो टीवी बंद कर दो। इस तरह की कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी जिससे एनर्जी सेव हो जाएगी। सेविंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन, ऐसे करके जैसे पैसे बचाओ और पैसे बढ़ाओ योजना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी। याद रखो, एनर्जी सेव करना जरूरत है आजकल के दौर की। और दूसरा ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिससे कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन एनर्जी। ध्यान से सुनो। इन अ वे सेविंग एनर्जी इज अ एज गुड एज जनरेटिंग एनर्जी। एनर्जी को सेव करना एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बराबर है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग एनर्जी। अलग अलग वेज है जिससे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। सच एज पुटिंग ऑफ लैम्प्स व्हेन नॉट नीडेड। जब जरूरत ना हो तो लाइट बंद कर दिया करो। मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ सनलाइट। ज्यादा से ज्यादा सनलाइट का यूज करो क्योंकि वो एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है और उसका कोई पैसा भी नहीं है। एटीसी सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेस इज वेरी नेसेसरी। तो एनर्जी और एनर्जी रिसोर्सेस को सेव करना बहुत जरूरी है आजकल। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस क्लैमिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो ग्लोब है, जो अर्थ है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जो आप आगे पढ़ेंगे तो ये इसके फेस करना पड़ता है। द एनर्जी रिसोर्सेस विच डू नॉट produce smoke and carbon gases such as carbon dioxide and carbon monoxide। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जिसके यूज से कुछ हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पॉइजनस गैसेस है, ये गैसेस प्रोड्यूस नहीं होते, उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस। ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेस इज नीड ऑफ द आवर। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस यूज करना जरूरी है क्योंकि इससे मेन एनर्जी रिसोर्सेस बच जाएंगे और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस किसको बोलेंगे? ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जिसके यूज करने से कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे पॉइजनस गैसेस जिससे पोल्यूशन होता है, ये प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे सन एनर्जी, सन के एनर्जी के यूज से कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होते। तो सन एनर्जी इज अ बेस्ट रिसोर्सेस ऑफ ग्रीन एनर्जी। सन एनर्जी क्या है? एक ग्रीन एनर्जी का अच्छा रिसोर्सेस है। ओके, तो एनर्जी सेव करो और ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज करो। आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट कर लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या सीखा हमने? क्या क्या सीखा इस टॉपिक में? टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद होमी बाबा के एमसीक्यूज करेंगे 40 और उसके बाद एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर खत्म। ओके, वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। वर्क हो गया ऐसे कब बोलेंगे? जब हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। बहुत आसान है, तीन चीजें आपस में लिंक है।
जब हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क होगा, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क होगा, और हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वर्क नहीं होगा। बिना फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं, तो फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो ही वर्क होगा। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क, हमने सीखा एनर्जी इज कैपेसिटी टू द वर्क, काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलेंगे। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म कौन से हैं? मैकेनिकल एनर्जी, मशीन की एनर्जी जिसके दो टाइप होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। हीट एनर्जी, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है दैट इज हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी जिससे हम देख पाते हैं, साउंड एनर्जी जिससे हम सुन पाते हैं, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी आती है दैट इज केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट जिसको हम बोलते हैं। ओके, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज, जिससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ये हमने जो देखा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब ये कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आ गया कौन सा? होमी बाबा के एमसीक्यू का टाइम आ गया भाई। अब चलो धड़ाधड़ एमसीक्यूज करते हैं हम, ठीक है। ये रहा आपके लिए पहले सवाल 10,000 रुपए के लिए, फटाफट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज वर्क इज डन? वर्क कब होगा? फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जयंत इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस विथ 5 kg वेट ऑन हिज हेड, मतलब मान लो ये जयंत है, इसके सर पे 5 किलो का वजन है, लेकिन ये एक ही जगह रुका है, तो यहां फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं, तो यहां पे वर्क नहीं हो रहा है। अ बेबी ट्राइज टू पुश अ हेवी स्टोन बट कुड नॉट मूव, मतलब एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत बड़े स्टोन को ढकेलने की कोशिश कर रहा है और वो स्टोन आगे नहीं जा रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क भी नहीं हो रहा। अ कैंडल इज बर्निंग इन द इवनिंग, कैंडल जल रही है तो एक ही जगह रुकेगी, तो कैंडल अपने आप से थोड़ी चलने लगेगी, और चले गई तो वहां पे रुकना नहीं, मंजोलिका हो सकती है, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो यहां भी वर्क नहीं होगा। अश्विनी ये ना, अश्विनी पुश द क्लोज डोर एंड शी ओपन इट, मतलब डोर ओपन और क्लोज हो रहा है, मतलब डोर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द क्वांटिटीज शुड टेकन फॉर मेजरिंग वर्क? वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, फोर्स जरूरी है, एनर्जी की जरूरी नहीं है, मास भी जरूरी नहीं है, तो ओनली ए एंड बी। ओनली ए एंड बी कहां है? सेकंड ऑप्शन में। फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। व्हाट इज कॉल्ड कैपेसिटी टू डू द वर्क? कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। पोजीशन बदलती है तो डिस्प्लेसमेंट, कोई चीज मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन वाली चीज को रुकाने के लिए जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। तो एनर्जी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप सारे एमसीक्यू खुद से ट्राई करना। ये देखो, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, बिल्कुल सही है। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग। ओके, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट? वैसे कैलोरी भी बोलते हैं लेकिन जूल ही लिखना पड़ेगा हमको, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट विच ऑफ द एनर्जी डज अ कैटापल्ट हैव? कैटापल्ट मतलब वो जो होता है ना, गुलेर जिसको बोलते हैं, पत्थर अटका के खींच के हम छोड़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो नहीं है भाई, साउंड एनर्जी तो नहीं है, हीट एनर्जी भी नहीं है, तो कैटापल्ट एक मशीन है जो मस्कुलर फोर्स से चलती है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल अगर होता तो हम पोटेंशियल लिखते, लेकिन है नहीं तो मैकेनिकल लिख रहे हैं। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर देयर? 2 टाइप्स, 2 टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एनर्जीज हैज स्टोर्ड वाटर स्टोर्ड? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी तो है नहीं उसमें स्टोर्ड, तो उसमें स्टोर्ड क्या होगा? मेरे हिसाब से तो सिर्फ पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल ऑप्शन ओनली है, फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पानी अगर ऊंचाई पे स्टोर्ड है तो उसमें सिर्फ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब डैम के दरवाजे हटा दिए जाएंगे तो बहेगा वो, तब उसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहां चलते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं फटाफट, यहां चलते क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द एनर्जीज हैज स्प्रिंग ऑफ टॉय इफ उड़, विच ऑफ द एनर्जीज हैज द स्प्रिंग ऑफ टॉय इफ वाउंड एंड देन रिलीज? देखो, अगर हम चाबी भर के खिलौने को छोड़ देते हैं तो खिलौने की जो स्प्रिंग है वो
कॉम्प्रेस हो जाती है। चाबी छोड़ देंगे तो खिलौने की स्प्रिंग खुलते जाती है, जिसकी वजह से खिलौना आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ रहा है मतलब मोशन, मोशन मतलब उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन स्प्रिंग तो थोड़ी सी खुली ना, अभी उसका खुलना चालू है, तो स्प्रिंग में भी एक एनर्जी होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि खिलौना किस पे चल रहा है, चाबी पे चल रहा है, तो उसमें क्या आएगा, दोनों आएंगे, ए एंड बी। तो सर सिर्फ काइनेटिक आना चाहिए ना, खिलौना तो सिर्फ चल रहा है ना। नहीं ना बेटा, स्प्रिंग का खुलना अभी चालू है, तो स्प्रिंग थोड़ी सी अभी दबी हुई है, अगर स्प्रिंग पूरी खुल जाएगी तो खिलौना रुक जाएगा, मतलब उस प्रोसेस के दौरान बोल रहा है। तो यहां का थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉज करके ट्राई करते चलो एमसीक्यू, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा रह रहा हूं, ताकि आपको पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर आंसर वेरीफाई करो। विच ऑफ द एनर्जीज इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। यहां चलते हैं, विच ऑफ द एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस गिव्स हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कौन देता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हीट आती है, सनलाइट से हीट आती है, टेम्परेचर से हीट आती है, तो सभी है जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, ऑल ऑफ दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट कैलोरी लिखेंगे। वैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो जूल लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कैलोरी लिखेंगे। हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द एनर्जीज इज यूज्ड इन किचन ऑल द टाइम, ऑल द टाइम कौन सी एनर्जी यूज होती है, हीट एनर्जी, क्योंकि किचन में हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने के लिए चाहिए हीट एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एनर्जीज इज यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, लाइट एनर्जी, सनलाइट यूज करते हैं ना, सनलाइट के मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक फॉर्म है, लाइट एक फॉर्म है, साउंड एक फॉर्म है, ऑल ऑफ दीज, तो सभी फॉर्म्स है किसके, एनर्जी के, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सम कॉर्टाइज, हमने बताया साउंड एनर्जी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सम कॉर्टाइज का मोशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये थर्ड वन। आगे बढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर इज एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन एक केमिकल है ना, हाइड्रोजन बर्न हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द एनर्जीज यूज्ड टू प्रिपेयर प्लांट फूड, लाइट एनर्जी की मदद से प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस और अपना फूड बनाते हैं, जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहां पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है, ध्यान से सुनो, क्लाउड, क्लाउड के बाद वेपर, गलत बात है, वाटर वेपर क्लाउड रेन, बिल्कुल सही है। पानी, पानी गर्म हो गया सन की मदद से वेपर्स, वेपर का बन गया क्लाउड, क्लाउड से हो गया रेन, तो ये वाटर साइकिल बिल्कुल सही है। अब इनका कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट साइकिल फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टर्बाइन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिल्कुल सही। पानी जो स्टोर होता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, डैम के दरवाजे खोल दिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दी गई टर्बाइन को, और टर्बाइन क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही है। काइनेटिक की पोटेंशियल, गलत बात है, काइनेटिक टर्बाइन, गलत बात है, टर्बाइन नहीं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म एनर्जी लाइट अ बल्ब इन आवर हाउस, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का लाइट एनर्जी, क्योंकि हम स्विच ऑन करते ही बल्ब रोशनी देने लगेगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में होता है ये, ठीक है। अच्छा, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हायर है, छोड़ दो। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, ये हीटर में होता है, हीटर में होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में होता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट वन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्म एनर्जी यूज ओवन इन आवर हाउस, माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसमें करंट हम यूज करते हैं, करंट से लाइट एनर्जी, गलत बात है, करंट से साउंड एनर्जी, गलत बात है, लाइट से, गलत बात है, करंट से हीट एनर्जी, क्योंकि खाना पकाने के काम आता है, तो खाना पकाने में हीट एनर्जी काम आती है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्म एनर्जी यूज टू स्टार्ट फैन इन अवर हाउस, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फैन घूमता है करंट की मदद से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द ट्रांसफॉर्म एनर्जी यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक मतलब गाना बजना, करंट के मदद से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, करंट के मदद से साउंड,
ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ ऑल। सन, सन सूरज सबके बेस में है, मैंने आपको पहले भी समझाया, ऑल ऑफ दिस मत लिख के आना। सन इज द एट द रूट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, दो टाइप्स है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। यहां चलते हैं, विच ऑफ द फ्यूल्स इज इंक्लूडेड इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल में क्या है, कोल भी है, पेट्रोल भी है, नेचुरल गैस भी है, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये खत्म होने वाले हैं और बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर ट्रेडिशनल, एक्सॉस्टेबल, रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल ये सभी प्रॉपर्टीज होती है उसमें, वो ट्रेडिशनल है, कभी ना कभी खत्म होने वाले, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, कन्वेंशनल मतलब जो हम पहले से यूज करते आए हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल आना चाहिए, इसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, कंफ्यूज मत होना। ओके, नॉन कन्वेंशनल बोल रहा है ना, नॉन कन्वेंशनल मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर देयर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कितने टाइप के हो सकते हैं, 5 टाइप के या 6 टाइप के हो सकते हैं, 6 टाइप के हो सकते हैं, जो हमने अलग 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 आपको बताया, सोलार हो गया, फिर टाइडल वेव हो गया, ये सब 6 टाइप के हो सकते हैं। ओके, उसके बाद which of the device is developed from solar energy, solar lantern, solar cooker, which of the device developed from solar energy, solar dryer, solar, सभी है, सभी को क्या कर सकते हैं हम, सोलर लैटेंट, सोलर कुकर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी की मदद से सभी बनाए जाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द सोलर डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल, बेटा सोलर सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर कुकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर वाटर हीटर भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सोलर सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द डिवाइस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज। हीट एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर और सोलर लैंटर्न, लेकिन सोलर सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, तो इसको छोड़ दो, तो हीट पहले 3 में आएगी, ए बी और सी में आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी समझाया था, ए बी और सी में आएगी। आगे क्या बोल रहा है, from which of the energies the electricity is generated, solar energy, wind energy, tidal energy, all of these, सबसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। उसके बाद in which of the energy electricity is generated using turbine, टरबाइन के मदद से एनर्जी किससे प्रोड्यूस होगी, टरबाइन के मदद से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो टरबाइन मतलब फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए, इसका भी बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन, सब में हम टरबाइन लगाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी से पानी गर्म करेंगे, पानी की बनाएंगे भाप, भाप डालेंगे टरबाइन पे, टरबाइन घूमने लगेगा, एनर्जी आ जाएगी। विंड एनर्जी, विंड मिल रखेंगे, विंड मिल के फैंस घूमेंगे, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। टाइडल एनर्जी, जो हाई टाइड और लो टाइड होते हैं उसके बीच में टरबाइन बिठा दे देंगे, हाई टाइड और लो टाइड होते टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ओके, यहाँ चलते हैं, 36 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द हेवी एलिमेंट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम। बेरिलियम तो नहीं है, ओके, तो क्या बचा, यूरेनियम और थोरियम, ए और सी, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस डैश डैश आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, इसके दौरान अगर ये बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। आखिरी आखिरी सवाल है ये 38, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, कोयना, मैंने बताया था आपको, कोयना में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ चलते हैं, अब ये आ गई आपकी एक्सरसाइज, ये आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज शुरू हुई, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म करेंगे इसको। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ग्रीन ले लेते हैं, अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल, डैट डैश विल बी डन। बकेट को ऊपर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन अ डैट डैश इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स लगा से वर्क होगा, बिकॉज देयर विल बी अ डैट डैश ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क करना पड़ा। इफ अ बॉल इज ड्रॉप on a sloping roof of a house, it acquires dash dash and falls on the ground, that is transform dash dash energy into dash dash energy, it acquires motion। बॉल जब नीचे गिर रहा है तो उसको मोशन मिलेगी, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर इसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और कन्वर्टेड इनटू क्या, काइनेटिक एनर्जी।
जब बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो मोशन मिलेगी उसको, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी में। यू माइट हैव सीन सम ब्यूटीफुल फायरवर्क्स ड्यूरिंग दिवाली, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, क्योंकि फायरवर्क्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, चमकने लगते हैं। वैसे लाइट साउंड और हीट होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट ही एक ऑप्शन है तो लाइट ही लिखेंगे। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होगा लाइट एनर्जी में। एटम का कोई लेना देना नहीं, सोलर का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो सोलर कुकर इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेड डैश एनर्जी। कौन सी एनर्जी, सोलर कुकर इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेड डैश एनर्जी ऑफ द सन, व्हाइल सोलर सेल अच्छा, सोलर कुकर में कौन सी एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, क्योंकि वो खाना पकाने के काम आता है, हीट एनर्जी यूज होगी। ओके, सोलर लैंप्स एप्लीकेशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सोलर लैंप में क्या होता है, लाइट चमकने लगती है। ओके, वन लेबर कैरिड 4 पैन्स राउंड द मेटल थ्रू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब कितने, 4 पैन, फोर्स हो गया 100, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन दूसरे ने क्या किया, 2 पैन्स, 2 पैन, लेकिन डिस्टेंस कितना है 200, तो 4 इंटू 100 400 और 2 इंटू 200 400, तो दोनों ने वर्क कैसा किया, सेम, दोनों ने वर्क कैसा किया, इक्वल, क्योंकि एक में क्या है, फोर्स ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, एक में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है फोर्स कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो वर्क कैसे हुआ, सेम हुआ। द कैपेसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम्स, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो। रोलिंग ऑब्जेक्ट में होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है। फूड में क्या होता है, केमिकल एनर्जी। फूड कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, स्टार्च के फॉर्म में केमिकल एनर्जी होती है। स्ट्रेच बो में होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी तक उसको हमने छोड़ा है क्या, नहीं। सनलाइट में क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। यूरेनियम में क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी। यूरेनियम और थोरियम में क्या होती है, एटॉमिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि क्लासिफाई द एनर्जी रिसोर्सेज इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ग्रुप। विंड कौन सा है भाई, विंड कन्वेंशनल में कौन आ गया, पेट्रोल आ गया, जो खत्म होने वाला है और पहले से हम यूज करते हैं। डंग केक, मतलब जो गौरी होती है, गोबर से बनती है। नेचुरल गैस और डीजल, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, बहुत पहले से हम पारंपरिक सोर्स जिसको बोलेंगे, पहले से यूज करते आ रहे हो, कभी ना कभी खत्म हो सकते, इसको रिन्यू नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल, विंड एनर्जी, एटम ऑफ यूरेनियम, सन, वेव्स ऑफ ओशन, ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ओके, ये कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, ध्यान से सुनो, व्हेन कैन वी से डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस, जब उसकी पोजीशन बदल जाएगी तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट हुआ। व्हेन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस देन वी कैन से डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस। और बताओ पोजीशन बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, What should be taken in account measuring work? वर्क गिनने के लिए क्या टेकन इन अकाउंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड। फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दोनों के प्रोडक्ट को वर्क बोलेंगे। What are the various forms of energy? वेरियस फॉर्म्स क्या क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मशीन की एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये अलग अलग फॉर्म है किसके, एनर्जी के। डिस्क्राइब द नेचुरल चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नेचुरल चेन क्या होता है, प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। द फूड प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, फूड में एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, केमिकल एनर्जी। द फूड इज कंज्यूम बाय एनिमल, अब ये जो फूड है, ये जो स्टार्च है, एनिमल खाते हैं। दे डेवलप मस्कुलर एनर्जी, डाइजेशन के बाद उससे हीट निकलती है और वो हीट मसल्स यूज करते हैं, मस्कुलर एनर्जी। द डाइजेशन ऑफ फूड आल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी इन द बॉडी। द नेचुरल चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैन बी शोन फॉलोज। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई फूड के केमिकल एनर्जी में, फूड पेट में जाके डाइजेस्ट हो गया, उससे बड़ी मस्कुलर एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, सिंपल साइकिल है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाई शुड वी सेव एनर्जी, एनर्जी सेव क्यों करनी चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ी दिनों में एनर्जी खत्म जब हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो उसको बचाने के लिए उसको सेव करके चलो। जैसा पैसा सेव करके चलना चाहिए वैसे एनर्जी भी सेव करके चलनी चाहिए। सेविंग एनर्जी इज द नीड ऑफ आवर, काळाची गरज आहे। व्हेन वी प्रोड्यूस एनर्जी वी नीड फ्यूल ऑन वेरी लार्ज स्केल, हमको फ्यूल चाहिए होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। द फ्यूल्स आर
also depleting fast from the earth. जो fuels है वो non renewable energy resources वो अर्थ से जल्दी खत्म होते जा रहे हैं. by more consumption of energy, अगर हम ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, lots of carbon dioxide is produced. तो जो बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते जा रहा है, वो जो कि बहुत पॉइजनस है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और बहुत मुसीबतें आ सकती है. दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन. इन ऑर्डर टू कंजर्व अवर इन्वायरमेंट, अगर हमें अपना इन्वायरमेंट बचाना है तो वी मस्ट सेव द एनर्जी. तो एनर्जी को सेव करना काफी जरूरी है. आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है. व्हाट इज ग्रीन एनर्जी? जिसको जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब पोल्यूशन नहीं होता, उसको बोलेंगे ग्रीन एनर्जी. द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट इमिट स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी. The energy produced in this way is called as green energy. What are the non-conventional energy resources? The inexhaustible and कंटिन्यूअसली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेस, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जो कभी खत्म नहीं होंगे, विच वेयर नॉट ट्रेडिशनली यूज प्रीवियसली, जो पहले यूज नहीं किए जाते थे, उनको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. जैसे सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, नॉन कन्वेंशनल. विंड एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, टाइडल एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, हाइडल पावर जो कभी खत्म नहीं होगा, एटॉमिक एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशियानिक वेव्स, ये सारे एनर्जी के कौन से टाइप है, नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे और जो पहले यूज नहीं होते थे. ओके, विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज फ्रॉम द सन यूज्ड इन सोलर एनर्जी डिवाइसेस? आंसर, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर. द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज्ड. ध्यान से सुनो, सोलर कुकर खाना पकाने के काम होता है, सन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. सोलर हीटर पानी गर्म करने के काम आता है, सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. सोलर ड्रायर ग्रेन को ड्राई करने के काम आता है, सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. हीट एनर्जी फ्रॉम सन इज यूज्ड. व्हाइल इन सोलर लैंप्स और सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है सोलर एनर्जी से. ठीक है, आगे चलते हैं. Why should we maximize the use of conventional energy resources? The non-conventional energy resources are renewable energy resources. They are inexhaustible and continuously available resources. तो उनको यूज करते जाएंगे. On the other hand, traditional non-renewable energy resources such as fossil fuels getting fast depleted. तो कौन से एनर्जी रिसोर्सेस यूज करने चाहिए? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस यूज करने चाहिए, क्योंकि वो कभी खत्म होने वाले हैं क्या? नहीं. और जो कन्वेंशनल है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और उनके यूज से पोल्यूशन भी होगा. तो ज्यादा डेंजरस क्या यूज करना है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस. तो बेटर है कि आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस यूज करो, जो खत्म भी नहीं होंगे, सस्ते भी होंगे, पोल्यूशन भी नहीं होगा. दे ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन and problems of global warming and climate change when used in excess. In order to save our earth and environment, हमारा environment अगर बचाना है तो we maximize the use of non conventional energy resources, जो कभी खत्म भी नहीं होंगे, सस्ते भी हैं और जिसके यूज से पोल्यूशन भी नहीं होता. यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, ऑड आउट करने गए. डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, विंड. तो इसमें से ऑड क्या निकलेगा? विंड, क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है. रनिंग कार, हॉलिंग अ डॉग. रनिंग कार काइनेटिक एनर्जी, हॉलिंग अ डॉग, डॉग को ले जाया जा रहा है गाड़ी में बिठा के, काइनेटिक एनर्जी. बुक केप्ट ऑन अ टेबल, तो टेबल पे जो बुक रखी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये अलग वर्ड है, ये आंसर होगा इसका. पिकिंग अप स्कूल बैग, पिकिंग अप स्कूल बैग में भी काइनेटिक, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बाजू में आ जाएगा. सनलाइट, विंड, वेव्स, पेट्रोल. तो इसमें से पेट्रोल अलग है, क्योंकि पेट्रोल खत्म होने वाला है, वेव्स कभी खत्म नहीं होने वाले, विंड कभी खत्म नहीं होने वाला, सनलाइट कभी खत्म होने वाला है नहीं. ओके, अच्छा. नेक्स्ट, लिविंग द फैन इन अ वैकेंट रूम, लिविंग द टीवी ऑन द वर्किंग, यूजिंग एसी ड्यूरिंग विंटर, पुटिंग ऑफ लाइट. ठीक है, ये जो है ये गंदी आदत है. फैन को चालू रख देना, इससे एनर्जी वेस्ट हो जाएगी. टीवी को चालू रख देना, इससे भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ये गंदी आदत है. और विंटर में एसी यूज करना, जरूरत नहीं तब भी एसी यूज कर रहे हो, ये भी गंदी आदत है, एनर्जी वेस्ट करने की आदत है. तो अलग क्या हो जाएगी? ये अच्छी आदत अलग हो जाएगी. लाइट को ऑफ कर देना जब जरूरी नहीं है, ये एनर्जी सेविंग ट्रिक्स है. तो अलग क्या हो जाएगा? फोर्थ वन. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब इसमें से हमें एनर्जी के नाम्स ढूंढने हैं. मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये पोटेंशियल है. देखो, पोटेंशियल. ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें 6 एनर्जी के फॉर्म मिलेंगे आपको. उसके बाद ये देखो, यहां दिखाई दे रहा है सोलार, पोटेंशियल आ गया, सोलार आ गया. उसके बाद ये देखो यहाँ पे काइनेटिक, काइनेटिक आ गया. ठीक है, उसके बाद और बताओ, काइनेटिक, ये देखो विंड,
विंड आ गया। और कुछ है क्या? ये देखो यहाँ पे साउंड आ गया। ये साउंड, साउंड 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 साउंड, इसको हटा देता हूं मैं। ये आ गया साउंड। ठीक है, 1 2 3 4 5। और कुछ है क्या? हीट वगैरह कुछ है क्या? देखो यहाँ पे हीट है। सही है, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू साजिशल। ये हीट। ठीक है, तो इसमें से हमने एनर्जी ढूंढ ली है। थैंक यू। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। लगभग कितने, 1 घंटे का लेक्चर हुआ। इसको अच्छे से देखना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और अपने व्हाट्सएप का स्टेटस रखना और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर देना। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग लेक्चर में। कीप स्टडिंग। जय हिंद।